हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस। जो भी डाउट आपको यूजुअली रहते हैं रिलेटेड टू दिस कोर्स, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, व्हाट इज, सबसे पहले तो व्हाट इज इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस कोर्स, फिर एलिजिबिलिटी, एडमिशन, कोर्स का स्ट्रक्चर, करियर अपॉर्चुनिटीज, व्हाई टू चूज इंटीग्रेटेड कोर्स। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो यूजुअली बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है, कितने टाइम का होता है, एंड बहुत सारी डिटेल्स जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में ऑलरेडी हैं या फिर आना चाहते हैं। तो आपको सारी डिटेल्स, लेक्चर्स, इंफॉर्मेशन इसी चैनल से सबसे पहले मिलती है। हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस कोर्स। तो देखो, यूजी और पीजी को इंटीग्रेट किया गया है इस कोर्स में। मतलब 3 साल की क्या होती है, डिग्री कोर्स होती है बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंसेस। एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ साइंसेस। तो बीएससी 3 साल की होती है, एमएससी 2 साल की होती है। तो उनको मर्ज करके 10 सेमेस्टर्स का, मतलब 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स क्रिएट किया गया है जो एक ही करिकुलम में आता है। ऐसा नहीं कि पहले आपको बीएससी करनी पड़ेगी फिर आपको एमएससी करनी पड़ेगी। तो वो एक ही कॉन्टिन्यूएशन में रहता है कि आप 3 साल, जो पहला 3 साल पढ़ते हो वो बीएससी कहलाती है, फिर उसके बाद आप जो 2 साल पढ़ते हो वो आपकी एमएससी कहलाती है। और एक सरप्राइज की बात मैं बताती हूँ, जो मेरा कोर्स था जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, जब मैं फॉरेंसिक साइंस से पढ़ाई कर रही थी, तो मेरा भी इंटीग्रेटेड कोर्स ही था। 5 ईयर्स का बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स करी है। मुझे एक ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ा था। तो आप यूजुअली एक एंट्रेंस एग्जाम के साथ अपनी पूरी मास्टर्स भी कंप्लीट कर लेते हो, या फिर अगर आप बीएससी अलग से करते हो तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस दो, अगर एमएससी अलग से कर रहे हो तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस दो। तो एक बेनिफिट आपको यहाँ पे ये भी मिल जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स में कि आपका ग्रेजुएशन मास्टर्स इकट्ठे हो जाता है, साथ में हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है इंटीग्रेटेड कोर्स करने का तो आपको कर ही लेना चाहिए। इसके अलावा क्या ऑफर करता है, एक फोकस्ड स्ट्रीम लाइन ऑफर करता है किसी एक पर्टिकुलर एजुकेशनल पाथ पे। हम फॉरेंसिक साइंस की बात कर रहे हैं तो फॉरेंसिक साइंस में करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेंसिक साइंस में ही यूजी पीजी का इंटीग्रेटेड कोर्स मिलता है। और आपको जैसा कि पता होगा कि बीटेक एमटेक में भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे ऐसे साइंसेस है, कोर्सेज है जिसमें यूजी पीजी का इंटीग्रेशन होता है। इसके अलावा आपको इस कोर्स में इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और आपको स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, प्रैक्टिकल स्किल्स आपको सीखने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो आपका प्रिपरेशन है एडवांस रोल्स के लिए वो पक्का हो जाता है फॉरेंसिक साइंस में, अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स चूज करा है और आप 3 साल के बाद इस कोर्स को छोड़ना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं या वॉकआउट करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई फोर्सफुल आपको एमएससी करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और बहुत सारे नए नए रूल्स आ रहे हैं कि आप 2 साल के बाद ब्रेक ले सकते हो, फिर उसके बाद 1 साल अपना करके कंप्लीट करके आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे भी, यहाँ तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कर सकते हो, वॉकआउट कर सकते हो। जरूरी नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको एमएससी करनी ही करनी है। अगर आपको एमएससी करने का मन है, आराम से कंटिन्यूएशन में एमएससी कर सकते हो। अगर करने का मन नहीं है तो आप वहां पे उसे क्या कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो ग्रेजुएशन करने के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई और प्लान बन गया, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का प्लान बन गया, फॉर एग्जांपल एसएससी, यूपीएससी एक्सेट्रा, तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद आराम से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस कोर्स। इंटीग्रेटेड का मतलब समझ में आ गया, कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज नहीं है इसमें। बस बीएससी और एमएससी को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है एकेडमिकली, और उसको मर्ज करके 5 ईयर का एक कोर्स प्रिपेयर किया गया है जिसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, सो हर साल में 2 सेमेस्टर आप डील करते हो। फर्स्ट 3 इयर्स आपका ग्रेजुएशन कहलाता है, लास्ट का 2 इयर्स आपका मास्टर्स कहलाता है। दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर अब हम बात करें एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेसेस की, तो एलिजिबिलिटी यूजुअली होती है 10+2 इन साइंस। अब साइंस में मैथ्स भी आता है, बायो भी आता है। तो अगर आपका पीसीएम भी है तो आप एलिजिबल हो, आपका पीसीबी है तो आप एलिजिबल हो, आपका पीसीएम भी है तो भी आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पीसीएम है, मतलब मैंने मैथ्स पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंने पढ़ी हुई है और मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस में। तो मुझे क्या करना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। और एनएफएसयू का सिलेबस क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी।
तो मुझे बायो पढ़नी ही पड़ेगी, वहाँ पे मुझे कोई यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर सिलेबस। अभी जो न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसमें क्या आता है वो हम देखेंगे, बट पास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी आपको करना पड़ेगी। अगर मैंने बायो से 12th पास करी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंने पढ़ी है, तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का ही पेपर देना है। सो आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने अपनी 12th कंप्लीट करी है, लेकिन आपको जो एडमिशन के लिए सिलेबस है बताया हुआ वो तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एलिजिबल हो, अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको एडमिशन जरूर से मिलेगा, तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा एक सेट एग्रीगेट मार्क्स आपको गेन करने होते हैं इन योर 12th, जैसे कि 65 से 60% रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, बट जो एक सेट अमाउंट है वो 60% से 65% के बीच में ही रेंज करता है। इससे कम अगर आपका परसेंटेज बनता है तो हो सकता है कि आप एलिजिबिलिटी फेल कर जाओ। तो कोशिश करो कि 12th में कम से कम 60% तो आप स्कोर कर ही लो, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? सो एडमिशन प्रोसेस के लिए फॉर एग्जाम्पल एनएफईटी का एग्जाम दे सकते हो, अगर आपको गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी मतलब नेशनल फॉरेंसिक साइंस, अगर आप इसके लिए आप एनएफएटी का एग्जामिनेशन दे सकते हो, अगर आपको एनएफएसयू मतलब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, या फिर सीयूईटी यूजी का एग्जामिनेशन आप दे सकते हो डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक टेस्ट भी आप दे सकते हो, ओके। और कई बार मेरिट बेस्ड सिलेक्शन भी होता है, कई बार पर्सनल इंटरव्यू के साथ भी होता है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी टारगेट यूनिवर्सिटी एनएफएसयू है तो मैं एनएफएटी का एग्जामिनेशन लूंगी। फॉर एग्जांपल मेरी टारगेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो मैं सीयूईटी यूजी पे फोकस करूंगी। अगर मेरी कोई डिफरेंट टारगेट यूनिवर्सिटी है तो मैं देखूंगी उस टारगेट यूनिवर्सिटी में कितनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से मैं एडमिशन ले सकती हूँ, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये थी एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस। इसके बाद हम बात करेंगे कोर्स का स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया 5 साल का ये कोर्स वर्क होता है। सो 5 साल में टोटल 10 सेमेस्टर्स होते हैं और इसमें आप कोर फोरेंसिक के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हो, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हो, लाइफ साइंसेज भी पढ़ते हो जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये भी एडिशनल होता है। जब कभी आपने साइंटिफिक ऑफिसर का वैकेंसी देखोगे तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स या फोरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस विद बॉटनी एक्सेट्रा। तो ये अलाइड साइंसेस पढ़नी जरूरी होती है और आपके कोर्स वर्क में ये किसी ना किसी सेमेस्टर में जरूर इनकॉर्पोरेटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा एडवांस टॉपिक्स भी पढ़ते हो, ये मास्टर्स में आने के बाद पढ़ते हो, जैसे कि डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में, साइबर फोरेंसिक्स के बारे में, बैलिस्टिक्स के बारे में। सो बेसिकली जो आपका स्पेशलाइजेशन होता है, सो मास्टर में आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, फिर उस स्पेशलाइजेशन पे आप एडवांस प्रिपरेशन करते हो, एडवांस टॉपिक्स को पढ़ते हो। इस बीच में आप इंटर्नशिप करते हो, प्रोजेक्ट्स करते हो, मिनी प्रोजेक्ट्स करते हो, रिसर्च वर्क, ये सारी चीजें आपको करनी होती है थ्रू आउट योर इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। तो ये था कोर्स स्ट्रक्चर। सो थोड़ा बहुत कोर्स स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बट समहाउ इट इज ऑल टुगेदर लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज की। तो सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई फोरेंसिक साइंस में हम क्या करें, और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जॉब मिलेगी या मास्टर्स करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। तो आप सभी को मैं ये बता दूं कि मास्टर्स करने के बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। स्टेट वाइज जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसके लिए आप फैक्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पर अगर आप सिर्फ बीएससी करते हो ना तो आप लैब असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हो, या फिर आपको कोई बड़ी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, तब जाके ही आपको अच्छी जॉब मिलेगी इन फोरेंसिक साइंस, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन कर ही रहे हो फोरेंसिक साइंस में तो मास्टर जरूर से कर लो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको डायरेक्टली कोई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा न्यू हो इस सब्जेक्ट में, आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है। और फोरेंसिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सपीरियंस की डिमांड करता है। अब स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम फ्रेशर्स को जॉब मिलेगी तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा, तो बिल्कुल यस, अगर आपको जॉब मिलेगी तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बट जब आप मास्टर्स करते हो या फिर पीएचडी में रिसर्च वर्क करते हो तो पीएचडी की रिसर्च वर्क भी एज एक्सपीरियंस काउंट होती है, और मास्टर्स करने के बाद आप थोड़ा सा और नॉलेजेबल हो जाते हो तो आपको जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसी वजह से मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि मास्टर्स कर लो, या फिर वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। टाइम कम है मतलब क्या है, टाइम कम है बोलने का क्या मतलब है कि उनकी फैमिली को उनका जल्दी से जल्दी सपोर्ट चाहिए, या फाइनेंशियली अपनी फैमिली को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनको मैं कहती हूँ कि कोई और आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आई एम जस्ट बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट हियर। अगर आपको अपनी फैमिली को जल्दी सपोर्ट करना है, या फिर आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट बहुत क्विक है, तो आप दूसरा साइंस का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिसमें आपको लगता है कि जल्दी जॉब मिल सकती है, क्योंकि
इन माई लेंसेज, मेरी नज़रिए से तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बीएससीज होती हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफर करती है जितना फॉरेंसिक साइंस ऑफर करती है. तो देर इज़ नो डिफरेंस other subjects or forensic science. That's what I feel. बट मास्टर्स करना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन. ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? आप क्राइम लैब्स में काम कर सकते हो, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में काम कर सकते हो, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ आप काम कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स में आप काम कर सकते हो, अकेडमिक्स में आ सकते हो, रिसर्च में आ सकते हो, फोरेंसिक प्राइवेट कंसल्टेशन आप दे सकते हो, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो, इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एनालिसिस कर सकते हो. तो बहुत सारी प्राइवेट, गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है आफ्टर डूइंग बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस. या फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करके मास्टर्स कर रहे हो तो अच्छा, वाई टू चूज फोरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स? क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑनर्स की डिग्री की, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 4 years ऑनर डिग्री हो रही है और 2 साल का मास्टर्स हो रहा है. तो जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो आपको ऑनर्स की डिग्री तो मिलती ही है और आपका 1 साल बच जाता है. तो 1 साल बचाने के लिए आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स चूज कर सकते हो. इसके अलावा इसमें आपको मिलता है इन डेप्थ एक्सपोजर, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज. इसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है, क्योंकि आप बीएससी में भी फोरेंसिक्स पढ़ रहे हो, एमएससी में भी फोरेंसिक्स पढ़ रहे हो, तो आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाता है. आपके पास एक और एडिशनल क्वालिटी होती है कि आपने ग्रेजुएशन भी फोरेंसिक से ही करी है. ये इसके अलावा ये हाई डिमांडिंग कोर्स हो रहा है पिछले कुछ सालों से. कुछ सालों पहले तक फोरेंसिक साइंस के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन टाइम के साथ साथ फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट के बारे में अब सबको पता चल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है और काफी ज्यादा डिमांड भी है. फोरेंसिक डिमांड भी है ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फोरेंसिक प्रोफेशनल की. ओके, सो इंस्टीट्यूट जो ऑफर करती हैं फोरेंसिक साइंस, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है एनएफएसयू. ऑफ कोर्स एनएफएसयू का हर एक कैंपस आई थिंक बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर करता है. इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करती हैं. एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा भी. ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऑफ कोर्स वेब से देखी है कि नोएडा की जो एमिटी यूनिवर्सिटी है वो भी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करती है. पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अदर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज भी बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करती है. तो इन सभी चीज़ों को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपको इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना है. इसके अलावा टिप्स क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहला, अभी आप अपने 10+2 के सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, अपडेटेड रहो एडवांसमेंट और फोरेंसिक टेक्नोलॉजी के लिए. और वो कैसे हो गया? हमारे चैनल के थ्रू. इसी वजह से मैं कह रही थी कि सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल. आप इंटर्नशिप के थ्रू और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो, एनालिटिकल और इसके साथ ही साथ अपने अंदर एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करो, क्योंकि वो आपके पूरे के पूरे थ्रू आउट कोर्स यूज होने वाला है. तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू इनकलकेट विद इन यू. एंड यस, कंक्लूजन में यही है कि बहुत अच्छा कोर्स है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड बी ज्वाइनिंग द कोर्स. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करके आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो. And by the way, if you are preparing for NFSU NFATV examination for 2025, join our classes, क्योंकि हमारी क्लासेस में आपको मिलेंगी कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड अ कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशन. तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसकी हर एक फोरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक कोर्स. सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन एंड चेक दैट आउट. जो एप्लीकेशन की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ऐप स्टोर पे हमारा ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है. सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड चेक आउट आवर अमेजिंग कोर्सेज. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन, डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट करके पूछना बिल्कुल भी मत भूलना. और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो और टॉपिक or lecture or any information. Till then, take care. Bye bye.